अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब देखने वाले। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे और सबके रिस्क में बरकत डाले। जहाँ कहीं रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें, आमीन। चलते हैं जी आज की रेसिपी की जाने। बाद में बनाने लगी हूँ जी फ्रूट ट्राइफल। आइए देखते हैं किन इंग्रेडिएंट की मुझे ज़रूरत है, साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है जी एक अदद सॉस पैन। इसके अंदर मैं ले रही हूँ 2 कप के करीब पानी। मेजरिंग कप से मैंने 2 कप जो है वो पानी का ले लिया है। अब मैं मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको बॉईल करूँगी। जैसे ही पानी बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसके अंदर स्ट्रॉबेरी जेली जो है इंस्टेंट वो डाल रही हूँ और इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं पानी में डिज़ोल्व कर लूँगी। अच्छे से जब हमारी जेली जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर मैं इसको सेट करने के लिए एक बाउल में डाल लूँ। देखिए बड़ी अच्छी सी हमारी जेली जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। मैं एक पॉट के अंदर इसको डाल रही हूँ, जिसमें इसको मैं पहले आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी। फिर इसके बाद में इसको 1 घंटे के लिए सेट करने के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनती है। फ्रूट ट्राइफल गर्मियों में ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है। बच्चे और बड़े सब इसे शौक से पसंद करते हैं। मैं ले रही हूँ जी एक देगची। उसके अंदर मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ लीटर के करीब मेरे पास दूध है। फुल क्रीम दूध है ये मेरे पास। अब मैं इसके अंदर डालूँगी जी 4 टेबल स्पून के बराबर चीनी। आप हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद हो तो आप इसमें कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 4 टेबल स्पून जो है वो डाल रही हूँ। एक तरफ मैंने लिया है जी आधी प्याली के करीब दूध। इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून के बराबर जो है वो वनीला कस्टर्ड जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको करूँगी जी अच्छे से मिक्स, ताकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई लम्ब जो है वो बाकी ना रहे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। दूध को बॉयल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने कस्टर्ड मिक्स करके रखा था वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने पकाना है। साथ ही साथ आपको पता है कस्टर्ड जो है बहुत जल्दी जो है वो थिकनेस की तरफ आ जाता है। इसको मैंने चलाते जाना चम्मच को, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली ना बने। और 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इस कस्टर्ड को कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसमें बबल आ चुके हैं। कस्टर्ड हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे मैं ठंडा करने के लिए साइड पे रख देती हूँ। साथ ही कर लेते हैं जी दूसरी चीज़ों की तैयारी। मेरे पास है बनानास। मैंने 4 से 5 वो लिए हैं। स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस हैं मेरे पास। जेली को मैंने कट कर लिया छोटे क्यूब्स में। 2 मेरे पास कपकेक हैं चॉकलेट वाले, और 1 एप्पल मैंने पील ऑफ करके इसके भी स्लाइस कर लिए हैं। जो कपकेक मैंने लिया है इसको मैं बिल्कुल छोटा छोटा सा तोड़ लूँगी। मैंने लिए हैं जी गिलास। सैम्पलिंग करके आपको दिखाऊंगी जी मैं कस्टर्ड की ये ट्राइफल जो है वो कैसे असेंबल किया जाता है। अब मैं 2 टेबल स्पून के बराबर जो चॉकलेट केक है इसे बिल्कुल मैंने मैश कर लिया है और इसको ग्लासेस के अंदर मैं डालती जाऊंगी। हल्का सा इसको नीचे से प्रेस कर दूंगी मैं। अब मैंने जो कस्टर्ड ठंडा हो चुका है तो इसको मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया, ताकि इसको पोर करने में आसानी होगी। दोनों ग्लासेस के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड जो है वो डालूंगी। अब मैं इसके ऊपर कटे हुए जो एप्पल हैं 2 टेबल स्पून जो है वो तकरीबन वो डाल दूंगी। साथ ही साथ अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून जो है वो बनाना मैंने स्लाइस में कट करके रखे थे वो डाल दूंगी। ये बहुत इजी है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी स्लाइसेस जो मैंने स्ट्रॉबेरी के कट करके रखे थे। इसको बिल्कुल गिलास के किनारे में मैं सेट करूँगी, ताकि जब इसमें बाकी चीज़ें डलेंगी कस्टर्ड की तो वो ये साइड से नज़र आएगा, तो बहुत ही जो है वो देखने में खूबसूरत लगेगा। ये इजी है। थोड़ी सी सैम्पलिंग जो है वो आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो कस्टर्ड बनता है। बच्चे और बड़े सब इसे शौक से खाते हैं, और गर्मियाँ हैं आजकल ठंडा जो है वो अच्छा लगता है। थोड़ा सा कस्टर्ड के अंदर मैंने कोको पाउडर ऐड करके इसको भी मैंने मिक्स करके अच्छे से पाइपिंग बैग में डाल लिया था, ताकि ये थोड़ा सा कलर इसका जो है वो थोड़ा सा यूनिक हो जाए। अब
इसको भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसके अंदर। देखें इसका कलर जो है वो मेल्ट चॉकलेट वाला जो है वो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जी जेली। जेली हमारी अच्छे से सेट हो चुकी थी, इसे मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिया था। दोनों ग्लासेस के अंदर मैं अच्छे से जेली की लेयर जो है वो लगा रही हूँ। अब मैं इसकी साइड्स पे फिर से एक बनाना जो है उसको सेट कर दूंगी। दोनों ग्लासेस में बनाना जो है वो सेट हो रहे हैं। अब मैं फिर से इसके ऊपर एक हल्की सी लेयर जो है वो वनीला कस्टर्ड की जो है वो लगाऊंगी, जो हमारी लास्ट लेयर है। अब इसको मैं स्पून के साथ अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। अब इसके ऊपर मैं बिल्कुल चंक्स काट के मैंने इसके स्ट्रॉबेरी के रखे थे, बिल्कुल छोटे छोटे से, वो थोड़े से 1 से 2 स्पून के बराबर वो मैंने डाल दिए हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर मैं एक एक पीस जो है वो फिर से जेली का रख दूंगी, जो कि हमारा फाइनल टच है। तो देखिए मज़ेदार किस्म का हमारा जो फ्रूट ट्राइफल है वो बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इजी और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और गर्मियों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ठंडा करें और इन्जॉय करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको लगे कि मैंने आपके साथ कुछ भी अच्छा शेयर किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, साथ ही साथ शेयर किया करें, और जो पहली दफ़ा चैनल को वॉच करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ में लगे हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले जाए। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ख़ुसूसी तौर पे याद रखें। मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।